हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिवाइन यूनिवर्स चैनल में। आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ कि ख़राब से ख़राब रिश्तों को भी कैसे सुधारे, कैसे उन रिश्तों को खूबसूरत बनाए और कैसे हील करे। दुनिया का कोई भी रिश्ता, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता हो, यदि ख़राब हो गया हो और आप उसे सुधारना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हम जितने भी रिलेशनशिप में है ना, ये सारे के सारे कार्मिक रिलेशनशिप ही है। इस दुनिया में यहाँ पर बेवजह कुछ भी नहीं होता है। ऊपर वाले के जो नियम है ना, वो बहुत ही पक्के हैं। हमें पता नहीं होता कि, और हमें याद भी नहीं रहता कि ये जो हमारे बीच इशू चल रहे हैं, झगड़ा चल रहे हैं, या फिर हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। यदि आप मानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि ये कई जन्मों से चला आ रहा है। जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, या फिर ये कुछ भी जो आपके साथ में घटनाएं घटित होती है, ये बेवजह नहीं होती है। हमारा बोया हुआ ही है, जो हमने पिछले जन्म में बोया है, आज हमारे सामने वो फसल बनकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हमें ये मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो सामने जो आ रहे हैं झगड़े, इश्यूज या जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये सारे हमारे कर्म के कारण ही है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में हमने किसी को कोई तकलीफ दिया होगा, या कुछ ऐसी घटनाएं हो गई होगी, या फिर हमारे बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गए जो आज भी वो चले आ रहे हैं। तो क्यों ना हम, यदि हम चाहते हैं कि हम इन रिश्तों को खूबसूरत बनाएं, यदि हम चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें झुकना होगा, हमें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी, हमें मानना होगा कि ये सारा मेरा ही बोया हुआ है एंड मेरी ही गलती है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। अब यदि आप ये नहीं मान सकते, यदि आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप इस टेक्निक को भी नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि आपने इसे यहाँ पर हील नहीं किया, तो फिर ये समय के साथ ये बढ़ता ही जाएगा। यदि हम इसे रोक लेते हैं यहाँ पर, तो ये रिश्ता हील होकर खूबसूरत बन जाएगा। बट हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की ही गलती है, या हम सॉरी नहीं बोल सकते, या हम खुद की गलती को नहीं मान सकते, तो आपका रिश्ता कभी भी हील नहीं होगा और ये चलता ही जाएगा। आपका फिर रिश्ता कभी भी सुधर नहीं सकता। आपको लगता है कि आप सॉरी नहीं बोल पाएंगे, तो फिर आप इस टेक्निक को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टेक्निक में एकदम सॉरी, अंदर से सॉरी बोलना पड़ता है, दिल से सॉरी निकलना चाहिए। देखिए, जब तक आप किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। यदि आपको लगता है कि आप किसी से माफ़ी नहीं मांग सकते, आप नहीं झुक सकते, आप अपनी गलती नहीं मान सकते, तो फिर आप इस टेक्निक को रहने दीजिए। आपका जैसा रिश्ता चल रहा है वैसा ही रहने दीजिए, क्योंकि होता यह है कि हमें इस टेक्निक में सॉरी बोलना ही पड़ता है। तो एक बात ये भी है कि आपको उस इंसान के सामने जाकर सॉरी नहीं बोलना है। आपको अगर लग रहा होगा कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप उस इंसान के सामने जाइए, हाथ जोड़कर सॉरी बोलिए, तो ऐसा नहीं बोलना है आपको। क्यों? क्योंकि जब आप एक बात ये भी ध्यान रखिए कि जब आप किसी के सामने जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दिल से ही माफ़ी मांग रहे होते हैं। इस दुनिया में बेवजह कुछ भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो हमारे कर्म ऐसे हो गए, या कुछ ना कुछ हमने ऐसा पास्ट लाइफ में किया होगा, जिसकी वजह से आज हमें वो इंसान परेशान कर रहा है। इसीलिए अपने ईगो को साइड में रखकर इस टेक्निक को कीजिए। यहाँ रिश्ता कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही हो। आप अपने मम्मी पापा, अंकल आंटी, और या कोई भी फ्रेंड्स हो, पड़ोसी हो, किसी से भी यदि आप रिश्ता सुधारना चाहते हैं, तो आप इस टेक्निक को ज़रूर कीजिएगा। कई बार बहुत सारे रिश्ते हमें बेवजह ही पेन देते हैं,
बेवजह ही हमें दर्द देते हैं और हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बेवजह नहीं है, वजह उसकी कुछ है बट हम नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हम उसे बेवजह ही कहते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि आपको वो पेन देना बंद कर दे, आपको वो अच्छे से ट्रीट करे, आपसे वो बहुत प्यार करे, आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत बन जाए, तो आपको क्या करना है कि सॉरी बोलना है पूरी फीलिंग के साथ में। आपके जो सॉरी है वो अंदर से निकलना चाहिए, आपकी आत्मा से, आपकी रूह से सॉरी निकलना चाहिए, एनर्जी लेवल पर होना चाहिए। आपको आंखें बंद कर लेनी है और जिससे आपको रिश्ता सुधारना है आप उसका फेस याद कर लीजिए। आप इस तरह से फील कीजिए कि आप एक एनर्जी है एंड सामने वाला जिससे आप बातें करना चाह रहे हैं वो भी एक एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के सामने हैं एंड अब आप उस एनर्जी की तरफ देखते हुए उससे कहिए कि आज जो हमारे बीच में हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है, वो आप भी नहीं जानते एंड मैं भी नहीं जानता कि ये सब क्यों हो रहा है। याद आपको भी नहीं है और याद मुझे भी नहीं है। मैंने अनजाने में गलती से यदि आपको कष्ट दिया, परेशानी दिया, तकलीफ़ दिया है तो आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आपके साथ में क्या किया, क्या गलत किया, बट अब जो मुझे आपके तरफ से पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, तो अब इसे हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे अपना रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच प्रेम रहे और हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहें। मैं पुरानी बातों को, पुरानी यादों को, पुरानी सारी गलतियों को, चीज़ों को भूलकर आपसे बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाना चाहती हूँ और आपसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड उसके बाद आपको फील करते हुए थैंक यू बोलना है। आप ऐसा सोचिए कि सामने वाली एनर्जी ने आपको मुस्कुरा के सॉरी आपका एक्सेप्ट कर लिया है एंड आप अब उसे थैंक यू कीजिए। एक तरह से ये होपोनोपोनो प्रेयर ही है। ध्यान रखिएगा जब आप ये इस तरह से माफ़ी मांग रहे हैं तो आपके एक एक वर्ड में फीलिंग होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। पूरे वाइब्रेशन के साथ में आप इस टेक्निक को कीजिए। आप इसे पूरी एनर्जी के साथ में कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका रिश्ता कितना खूबसूरत बन जाएगा। फिर वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, आप उस रिश्ते को खूबसूरत बनाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।